9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद से राज्य के सभी जूनियर डॉक्टर न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को 1 महीने से ऊपर हो गया है। अब शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आंदोलन स्थल पर पहुंची। उनके पहुंचते ही हर तरफ हमें न्याय चाहिए के नारे गूंजने लगे। सीएम बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से शांत रहने का आग्रह किया और कहा, अगर आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी। मैं आपके आंदोलन का समर्थन करती हूं। मैं खुद भी छात्र आंदोलनों का हिस्सा रही हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं भी एक छात्र आंदोलन से उठी हूं और अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मैं आपके संघर्ष को समझती हूं। मुझे मेरे पद की कोई चिंता नहीं है। जब आप रात भर बारिश में यहाँ बैठे थे तो मैं भी पूरी रात चिंता कर रही थी। इस घटना से मुझे भी गहरा दुख हुआ है। जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं, मैं भी मानसिक रूप से व्यथित हूँ। सीएम ने सभी रोगी कल्याण संघों को भंग करने का आदेश दिया और जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा, आप काम पर लौटिए, मैं आपकी मांगों पर ध्यान दूंगी। मैं अकेले सरकार नहीं चलाती, अधिकारियों से बात करूंगी। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। बहुत से लोग मर रहे हैं, आपको काम पर वापस लौटना होगा। ममता की ये पहली कोशिश नहीं है जब वे डॉक्टरों की बात सुनने की और उनकी बातों को मानने पर ध्यान दे रही हैं और इस चीज़ की बात कर रही हैं। इससे पहले भी ममता 3 बार डॉक्टरों से बात करने की कोशिश कर चुकी हैं, उन्हें बुला चुकी हैं। सबसे पहले 10 सितंबर को उन्होंने डॉक्टरों से बात करने के लिए बुलाया। डॉक्टरों ने पुलिस मुख्यालय से स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला था। ममता सरकार ने शाम 5 बजे डॉक्टरों को मीटिंग के लिए नबन्ना सचिवालय बुलाया। ममता लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक वहां बैठी रही। डॉक्टर्स नहीं आए। डॉक्टरों ने कहा, हम जिसका यानी राज्य स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा मांग रहे हैं, वही बैठक के लिए बुला रहा है। उसमें भी सरकार ने सिर्फ 10 ही डॉक्टरों को बुलाया। यह आंदोलन का अपमान है। इसके बाद दूसरी बार 11 सितंबर को बुलाया गया। जूनियर डॉक्टरों ने बंगाल सरकार को मेल भेजकर मीटिंग का समय मांगा। सरकार ने शाम 6 बजे का समय दे भी दिया। हालांकि डॉक्टर्स मीटिंग के लिए अपनी 4 शर्तों पर अड़े रहे। सरकार ने शर्तें मानने से इनकार कर दिया था। तीसरी मीटिंग 12 सितंबर को हुई थी, जिसमें डॉक्टर शामिल नहीं हुए। बंगाल सरकार ने डॉक्टरों को तीसरी बार बातचीत करने के लिए बुलाया था। 32 डॉक्टर सचिवालय पहुंचे। सरकार ने सिर्फ 15 को बुलाया था। उन्हें बताया गया कि बैठक का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। इससे डॉक्टर आक्रोशित हो गए और बैठक में नहीं गए। वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 घंटे 10 मिनट तक इंतजार करती रही। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते कई मरीजों की मौत हो चुकी है। इस पर भी सीएम ममता बनर्जी ने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, यह अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई, जिसमें हमने अस्पताल में 29 कीमती जानें अब तक खो दी है। शोक संतप्त परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की सांकेतिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर तक हड़ताल खत्म करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई के दौरान जूनियर डॉक्टरों को 10 सितंबर की शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आदेश न मानने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, वे ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।